ये उस जमाने की बात है जब समंदर इंसानों से ज्यादा वफादार हुआ करते थे और मछेरे अपनी कश्तियों के साथ सिर्फ जाल नहीं बल्कि दुआएं भी बांध कर ले जाते थे। अरब के जुनूबी साहिल पर एक छोटा सा गांव था जिसे लोग साहिल नूर कहते थे। ये गांव नक्शों में कहीं दर्ज न था, मगर इसके बासियों के दिलों में अल्लाह पर ऐसा भरोसा था जो पहाड़ों को भी हिला दे। इसी गांव में एक गरीब मछेरा रहता था जिसका नाम यूनुस था। यूनुस की उम्र 35 बरस के करीब थी, मगर इसके चेहरे पर वक्त से पहले झुर्रियां पड़ चुकी थीं। नमकीन हवा, धूप और मुसलसल मेहनत ने इसके रंग को सांवला कर दिया था, मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। वो रोशनी जो सिर्फ उन लोगों की आंखों में होती है जो हालात के सामने झुकते नहीं बल्कि उन्हें अल्लाह की तरफ से इम्तिहान समझते हैं। यूनुस के पास एक ही दौलत थी, एक पुरानी दरारों से भरी हुई लकड़ी की कश्ती जिसका नाम इसने तवक्कुल रखा था। ये कश्ती इसके बाप की निशानी थी जो कई बरस पहले एक तूफानी रात समंदर की नजर हो गया था। गांव के लोग कहते थे कि उस दिन समंदर दीवाना हो गया था, मगर यूनुस की माँ हमेशा कहती थी, बेटा समंदर किसी को नहीं मारता, जब वक्त पूरा हो जाए तो अल्लाह बुला लेता है। यूनुस की माँ उम्मे हलीमा अब बहुत बूढ़ी और कमज़ोर हो चुकी थी। उनकी टांगों में सख्त न रही थी और ज़्यादातर वक्त चारपाई पर लेटी रहती थी। यूनुस ही उनका सहारा था। वही कमाता, वही पकाता, वही दवा लाता और वही रात को उनके पांव दबाता। हर सुबह फज्र से पहले यूनुस बेदार होता, वुजू करता, 2 रकात नफिल पढ़ता और फिर समंदर के किनारे जाकर देर तक खड़ा रहता। वो जाल पानी में डालने से पहले हमेशा कहता, या अल्लाह मछली ना भी दे तो शिकवा नहीं, बस मेरी माँ को सलामत रखना। मगर पिछले कई हफ्तों से समंदर जैसे रूठ गया था। जाल खाली आते, कभी एक आध छोटी मछली जिसे बेचकर आटा भी पूरा न होता। गांव के दूसरे मछेरों ने सरगोशियां शुरू कर दी थीं कि लगता है यूनुस की कश्ती मनहूस हो गई है। बाप समंदर में मरा, बेटा भी इसी रास्ते पर है। यूनुस ये सब सुनता था मगर जवाब न देता। वो जानता था कि रिज्क लोगों की जबान से नहीं, अल्लाह के हुक्म से आता है। एक दिन समंदर पर अजीब खामोशी थी। न हवा चल रही थी, न लहरें शोर कर रही थीं। सूरज सर पर आग बरसा रहा था। गांव के सब मछेरों ने समंदर में जाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये खामोशी खतरनाक होती है, आज जो गया वापस नहीं आएगा। यूनुस ने अपनी कश्ती की रस्सी खोली। लोग हैरत से देखने लगे और बोले, पागल हो गया है क्या, माँ को यतीम कर देगा। मगर यूनुस ने बस इतना कहा कि मेरा रिज्क समंदर के हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। वो कश्ती में सवार हुआ और आहिस्ता आहिस्ता साहिल से दूर होता गया। जूं-जूं वो गहरे पानी में पहुंचा, आसमान का रंग बदलने लगा। अचानक तेज हवा चली, लहरें ऊंची होने लगी और चंद ही लम्हों में समंदर बिफर गया। तूफान आ चुका था। कश्ती झूलने लगी, पानी अंदर आने लगा, जाल बह गया। यूनुस के हाथ कांपने लगे, मगर इसकी जुबान रुक न सकी और वो कहता रहा, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। एक बड़ी लहर आई और कश्ती को जोर से उछाल दिया। कश्ती का एक तख्ता टूट गया और यूनुस जान गया कि अब इंसानी तदबीर खत्म हो चुकी है। इसने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए कहा, या अल्लाह अगर आज मेरी जान लेनी है तो ले ले, मगर मेरी माँ को किसी का मोहताज न करना। इसी लम्हे कुछ अजीब हुआ। तूफान के बीच पानी की सतह पर एक साये की हरकत दिखाई दी। यूनुस ने आंखें मली। एक बहुत बड़ा मछलियों का गौल कश्ती के गिर्द घूम रहा था, जैसे किसी इशारे का मुंतजिर हो। अचानक एक बहुत बड़ी मछली ने कश्ती के नीचे आकर इसे सहारा दे दिया। दूसरी मछलियां इर्द गिर्द तैरने लगी जैसे दीवार बना रही हों। लहरें इनसे टकराकर टूटने लगी और तूफान आहिस्ता आहिस्ता थम गया। यूनुस बेयकीन सा बैठा था। इसने जाल फेंका, बस यूं ही बगैर किसी उम्मीद के। जब इसने जाल खींचा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। जाल मछलियों से भरा हुआ था, इतना कि कश्ती डूबने लगी। वो कपकपाते हाथों से कहता जा रहा था, यार अब ये क्या है। साहिल पर जब कश्ती पहुंची तो पूरा गांव जमा हो गया। लोग वो मछलियां देखकर साकित रह गए, क्योंकि ये आम मछलियां नहीं थीं, बल्कि इनमें ऐसी कीमती नस्लें थीं जो बरसों में कभी कभार ही नजर आती थीं। उसी दिन यूनुस ने इतना कमाया जितना उसने पूरी जिंदगी में नहीं कमाया था, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। उसी शाम गांव में शहर के एक बड़े सौदागर का आदमी आया। उसने यूनुस को सोने की अशरफियां दिखाकर कहा कि ये कश्ती और ये जगह हमें दे दो, यहाँ बंदरगाह बनेगी और तुम उम्र भर के लिए अमीर हो जाओगे। यूनुस खामोश रहा। इसकी माँ ने कमजोर आवाज में पूछा, बेटा क्या है ये सब। यूनुस ने समंदर की तरफ देखा, फिर माँ के कदमों को चूमा और कहा, उम्मी अगर ये सब अल्लाह की तरफ से है तो वो खुद रास्ता दिखाएगा, मैं जल्दी फैसला नहीं करूँगा। सौदागर का आदमी बोला, सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। यूनुस जानता था कि ये दौलत नहीं बल्कि एक नया इम्तिहान था और यही इम्तिहान इसकी तकदीर बदलने वाला था। अगली सुबह यूनुस ने सूरज की पहली किरण के साथ कश्ती तवक्कल के किनारे बैठकर दुआ की
اس کی آنکھوں میں ایک पुरसुकून इस्तिराब था। वो जानता था कि कल का वाकया सिर्फ शुरुआत थी। गांव के लोग अभी भी उसके फैसले के बारे में सरगोशियां कर रहे थे, कुछ हैरतज़दा, कुछ हसद से भरे। मगर यूनुस ने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उसके दिल की गहराइयों में ये यकीन था कि जो कुछ भी अल्लाह ने रखा है वही सबसे बेहतर है। कश्ती की लकड़ी से निकलती हवा की खुशबू, पानी के नर्म झोंकों की सरसराहट और दूर कहीं समंदर की बेकरारी एक साथ मिलकर एक अजीब सी मौसीकी बनाती थी, जो यूनुस को हर बार तसल्ली देती। और आज वो तसल्ली उससे ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि सौदागर के वादे और दौलत की लालच ने गांव में हलचल मचा दी थी। यूनुस ने फैसला किया कि आज वो समंदर की तरफ जाएगा, मगर मकसद सिर्फ मछली पकड़ना नहीं, बल्कि ये देखना भी था कि अल्लाह ने उसके ईमान को किस तरह आजमाना है। कश्ती में सवार होते ही उसने दिल से कहा, या अल्लाह, आज भी मेरा मकसद सिर्फ तेरी रजा है। मेरी आंखों पर अंधेरा न डाल और मेरी माँ को सलामत रख। जैसे ही कश्ती ने साहिल छोड़ा, समंदर ने एक अजीब सा सुकून दिखाया। लहरें नर्म थीं और हवा में खुशबू थी, मगर यूनुस जानता था कि ये सुकून आर्जी है, जैसे कि तूफान आने से पहले का खामोश लम्हा होता है। वो जाल डालते वक्त अपने वालिद की बात याद कर रहा था कि मछलियों की तरह इंसान भी इम्तिहान में आ जाते हैं और सब्र के बगैर कोई भी कामयाबी हासिल नहीं होती। चंद लम्हों बाद पानी के नीचे से एक अजीब हलचल महसूस हुई, जैसे कोई चीज कश्ती के करीब आ रही हो। यूनुस ने नजर डाली तो एक बड़ी मछली ने कश्ती के किनारे से अपनी छुरी नुमा दुम से पानी छलकाया और यूनुस ने फौरन जाल खींचना शुरू किया। जाल के हर कोने में मछलियां लड़क रही थीं, कुछ इतनी बड़ी कि कश्ती के किनारे से टकराती और पानी छिड़कने लगता। यूनुस ने अपने दिल की धड़कन को काबू में रखने की कोशिश की। हर धड़कन में दुआ और हर नज़र में अल्लाह का शुक्र था। वो जानता था कि ये लम्हा उसके ईमान का इम्तिहान है, क्योंकि अगर इंसान दौलत और कामयाबी को देखकर गुरूर में आ जाए तो सब कुछ खो देता है। चंद घंटों के बाद कश्ती जाल से भरी हुई थी, लेकिन समंदर अचानक बिफर गया। बड़ी लहरें कश्ती को चारों तरफ से घेरने लगी। हवा तेज और खौफनाक थी। यूनुस ने कश्ती का कंट्रोल अपने हाथों में रखने की कोशिश की, मगर कुछ लम्हे के लिए कश्ती बेकाबू हो गई। पानी की लपेट में वो अपने रब से बुलंद आवाज में कहने लगा, या अल्लाह, अगर ये इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे, अगर ये इनाम है तो मेरी नीयत को साफ रख, मगर मेरी माँ की जिंदगी और गांव के लोगों की हिफाजत को भी फरामोश न कर। तूफान के बीच में यूनुस ने महसूस किया कि कश्ती के नीचे से एक बड़ा साया हरकत कर रहा है। ये वो मछलियों का गौल था जो पहले दिन भी उसे बचा चुका था। अब वो लोग जैसे उसके लिए दीवार बन गए थे। लहरें उनसे टकरा कर टूटती और कश्ती महफूज रहती। यूनुस ने कश्ती की रहनुमाई को अल्लाह के सुपुर्द किया और जाल खींचना जारी रखा। हर खींच के साथ मछलियों की तादाद बढ़ती गई और कश्ती भारी होती गई, मगर उसकी आंखों में खौफ की जगह एक अज़्म और इत्मीनान का एहसास पैदा हुआ। उसे पहली बार हकीकी मानों में ये समझ आया कि कुदरत की ताकत और इंसान का सब्र एक साथ मिलकर हैरत अंगेज नताइज दे सकते हैं। दिन के आखिर में जब सूरज गुरूब होने लगा, यूनुस ने कश्ती साहिल की तरफ मोड़ दी। मगर अब मसला सिर्फ मछलियों का वजन नहीं, बल्कि सौदागर के आने वाले फैसले का था। गांव के लोग खबर सुनकर जमा हो गए। हर किसी के चेहरे पर हैरत और सवालात थे। सौदागर की आंखें चमक रही थीं। वो चाहते थे कि यूनुस फौरन कश्ती और जमीन फरोख्त कर दे, मगर यूनुस ने खामोशी इख्तियार की। उसकी माँ ने आंखें बंद करके दुआ की और यूनुस के हाथ पकड़कर कहा कि बेटा, अल्लाह ने आज तुम्हें दिखाया है कि सब कुछ उसके हाथ में है। दौलत सिर्फ जरिया है, मकसद नहीं। सौदागर ने फिर कहा कि अगर फौरन फैसला ना किया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। यूनुस ने एक लम्हे के लिए समंदर की तरफ देखा। लहरों की नर्म सरसराहट सुनकर दिल में फैसला किया। उसने कहा कि मैं कश्ती और जमीन नहीं बेचूंगा, ये सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए है। दौलत अहम नहीं, ईमान सबसे बढ़कर है। गांव के लोग चौंक गए, कुछ खुश, कुछ नाराज, मगर यूनुस की मां ने बस मुस्कुराकर उसके माथे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, तुमने सही रास्ता चुना, अल्लाह तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। अगले दिन गांव के सब लोग देखने आए कि यूनुस ने कश्ती तवक्कुल में मछलियां बेचकर अपनी मां के लिए जरूरी सामान खरीदा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके दिल में सुकून और इत्मीनान था। उसने दिखाया कि आजमाइश और दौलत के दरमियान ईमान हमेशा अव्वल है। चंद हफ्तों बाद यूनुस ने गांव के बच्चों को समंदर के राज और मछली पकड़ने के उसूल सिखाना शुरू किए। हर सबक में वो ईमान, सब्र और शुक्र का पैगाम देता। वो जानता था कि असल कामयाबी दौलत में नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी और अल्लाह की रजा में है। गांव के लोग भी उसके तजुर्बात से मुतासिर हुए। सब ने मिलकर सोचा कि अगर सब ईमान और सब्र के साथ काम करें तो गांव की हालत बदल सकती है।
यूनुस की कहानी महज एक मच्छेरा की नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए सबक बन गई, जो आजमाइश, सब्र और अल्लाह पर यकीन के जरिए कामयाबी हासिल करता है। यूनुस ने अपनी कश्ती के नाम तवक्कुल की कीमत और मानवियत समझ ली थी। अब वो जानता था कि कश्ती सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं, बल्कि अल्लाह की नेमत और आजमाइश दोनों का वसीला है। और इसी कश्ती के जरिए उसने न सिर्फ अपनी बल्कि गांव के लोगों की तकदीर भी बदल दी। ईमान, सब्र और अल्लाह की रजा ने उसे वाकई एक नया हौसला और जिंदगी का नया रास्ता दिखाया। कुछ दिन गुजर गए, मगर यूनुस के दिल में सुकून के साथ एक गहरी बेचैनी भी जन्म लेने लगी। वो जानता था कि इम्तिहान कभी एक ही शक्ल में नहीं आता, बल्कि बार बार मुख्तलिफ सूरतों में इंसान के दरवाजे पर दस्तक देता है। गांव में सौदागर के इनकार के बाद हालात बदलने लगे थे। कुछ लोग यूनुस को अल्लाह का खास बंदा कहने लगे थे और कुछ उसे नाफरमान और जिद्दी समझने लगे थे। यही फर्क असल आजमाइश था, क्योंकि तारीफ गुरूर पैदा करती है और मुखालिफत दिल को तोड़ देती है। यूनुस हर रात देर तक जागकर सोचता रहता कि आया उसका फैसला वाकई अल्लाह की रजा के मुताबिक था, या कहीं उसके दिल में छुपा कोई गुरूर उसे धोखा तो नहीं दे रहा। एक रात उसने ख्वाब देखा कि समंदर बिल्कुल खुश्क हो चुका है, कश्ती तवक्कुल रेत में धंसी हुई है और आसमान से एक आवाज आ रही है कि अगर भरोसा सच्चा है तो पानी के बगैर भी कश्ती चलाओ। यूनुस पसीने में शराबूर जाग उठा। उसने फौरन वुजू किया और सजदे में गिरकर रो पड़ा। उसने कहा, या अल्लाह, अगर मेरे दिल में रत्ती बराबर भी गुरूर है तो उसे मुझसे छीन ले। मुझे मुहताज रख, मगर अपने से दूर न करना। इसी सुबह गांव में एक और खबर फैल गई कि सौदागर अब हुकूमत के आदमियों को साथ ला रहा है। वो जबरदस्ती जमीन और साहिल पर कब्जा करेगा। गांव के लोग खौफजदा हो गए। कुछ ने यूनुस से कहा कि अब इनकार नुकसानदेह हो सकता है। कुछ ने कहा कि अगर तुमने पहले ही मान लिया होता तो ये दिन न देखना पड़ता। यूनुस खामोशी से सब सुनता रहा, मगर उसका दिल किसी इंसान से नहीं बल्कि अल्लाह से बात कर रहा था। जब हुकूमत के आदमी आए तो उनके चेहरों पर ताकत का गुरूर और आंखों में दुनिया की हवस साफ नजर आ रही थी। उन्होंने कागजात दिखाए, धमकियां दी और कहा कि या तो जमीन छोड़ दो या अंजाम के लिए तैयार रहो। यूनुस की मां उम्मे हलीमा ने कमजोर आवाज में कहा कि बेटा, जो हक है उस पर कायम रहना। रिस्क देने वाला वही है जो जान लेने वाला है। यूनुस ने मां के हाथ को मजबूती से थामा और कहा, अम्मी दुआ करना, बाकी सब अल्लाह के सुपुर्द है। इसी दिन शाम को समंदर का रंग बदलने लगा। हवा में अजीब सी घुटन थी। बुजुर्ग मछेरों ने कहा कि ऐसा तूफान बरसों में नहीं आया, मगर यूनुस ने फैसला किया कि वो कश्ती लेकर निकलेगा। इस बार मकसद मछली नहीं बल्कि गवाही थी। वो दिखाना चाहता था कि उसका भरोसा हालात के साथ नहीं बदलता। गांव के लोग चीख चीख कर रोकने लगे, मगर यूनुस ने बस इतना कहा कि अगर आज मैं न गया तो मेरा यकीन झूठा हो जाएगा। जैसे ही वो गहरे पानी में पहुंचा, आसमान पर स्याह बादल छा गए। बिजली कड़की, लहरें दीवानावार उठने लगीं। कश्ती तवक्कुल बुरी तरह हिचकोले खाने लगी। पानी अंदर भरने लगा। इस लम्हे यूनुस के सामने दौलत, शोहरत, मुखालिफत सब धुंधला गए। सिर्फ एक आवाज बाकी रही, या अल्लाह, तू ही काफी है। अचानक एक जबरदस्त लहर उठी और कश्ती उलटने ही वाली थी कि यूनुस समंदर में गिर पड़ा। अंधेरा, शोर और पानी की बेरहमी ने उसे घेर लिया। सांस टूटने लगी, मगर दिल में खौफ के बजाय अजीब सा सुकून था। उसने पानी के अंदर ही कहा, या रब, अगर यही मेरा अंजाम है तो मुझे राजी रखना। इसी लम्हे वही मछलियों का अजीम गौल नमूदार हुआ। उन्होंने यूनुस को अपने दरमियान ले लिया, जैसे मुहाफिज हों। उसे सतह की तरफ धकेलने लगी। यूनुस बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो वो साहिल पर पड़ा था। गांव के लोग इर्द गिर्द खड़े रो रहे थे। कश्ती तवक्कुल टूट फूट का शिकार थी, मगर मुकम्मल तबाह नहीं हुई थी। यूनुस जिंदा था और यही सबसे बड़ी गवाही थी। इस वाक़े के बाद हालात ने करवट ली। हुकूमत के आदमियों में से एक ने सच बोल दिया कि जमीन पर कब्जा नाजायज है, कागजात जाली हैं। सच सामने आते ही सौदागर की ताकत टूटने लगी। गांव वालों ने पहली बार इज्तिमाई तौर पर हक के लिए आवाज उठाई। वो डर जो बरसों से उनके दिलों में था, यूनुस के सब्र ने तोड़ दिया था। यूनुस की मां ने उस दिन कहा कि बेटा, अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ मछलियां नहीं बल्कि हौसला दिया है। यही असल रिज्क है। यूनुस अब पहले जैसा न रहा था। उसकी आंखों में आजिज़ी और चाल में ठहराव आ गया था। वो जान गया था कि अल्लाह पर भरोसा मोजज़ा दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को मिटाने के लिए होता है। जब इंसान अपनी अना समंदर में डाल देता है तो अल्लाह खुद उसे किनारे लगा देता है।
गांव के बच्चे बूढ़े सब इस वाक़े को याद करते और कहते कि यूनुस का ईमान तूफान से ज़्यादा ताकतवर निकला। मगर यूनुस हर बार कहता कि ताकत मेरे ईमान की नहीं बल्कि उस रब की है जिस पर मैंने भरोसा किया, मैं तो बस एक कमज़ोर मच्छीरा हूँ। यही सोच एक्ट 4 के दरवाजे पर ले जा रही थी, जहां अंजाम नहीं बल्कि असल पैगाम जाहिर होना था। यूनुस की कश्ती तवक्कुल और समंदर के दरमियान जो जद्दोजहद हुई थी, उसने ना सिर्फ उसके ईमान को आजमाया बल्कि पूरे गांव के लोगों के दिल बदल दिए थे। एक्ट 4 का आगाज उस लम्हे से होता है जब यूनुस साहिल पर पड़ा हुआ जागता है। गिरदोनवाह में शोर-ओ-गुल और फिक्रमंदी की फिजा छाई हुई है। लोग खौफ और हैरत के दरमियान खड़ी हैं। कुछ तो खुशी के आंसू बहा रहे हैं और कुछ खौफ के मारे कांप रहे हैं। यूनुस अपनी सांसों को काबू में लाने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखों में पहले की तरह बेयकीनी नहीं बल्कि एक मजबूत और पुख्ता यकीन झलक रहा है। यूनुस ने जब अपने अतराफ देखा तो मछलियों का अजीम गौल अब भी पानी के किनारे मौजूद था, जैसे एक मुहाफिज लश्कर वो समंदर की गहराइयों से एक बार फिर उसकी जिंदगी की हिफाजत कर रहा था। गांव के बुजुर्ग और अहले इल्म इस मंजर को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि ये इंसानी ताकत के बस की बात नहीं, ये तो एक मौजज़ा है। यूनुस की माँ उम्मे हलीमा अपनी दुआओं और सब्र पर फख्र महसूस कर रही थी। उसने कहा, बेटा, ये सब अल्लाह की रज़ा है। जो बंदा सब्र और यकीन के साथ अल्लाह की तरफ बढ़ता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। इसके बाद यूनुस ने गांव के लोगों के साथ बातचीत शुरू की। उसने उन्हें बताया कि ताकत, दौलत और शोहरत सिर्फ वक्ती चीज़ें हैं, असल ताकत ईमान और भरोसे में है। उसने समझाया कि हर इंसान के दिल में खौफ और शक मौजूद होता है, मगर जो शख्स अपने दिल को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है वो हर तूफान से बाहर निकल आता है। गांव वालों ने यूनुस की बातों को गौर से सुना। कुछ लोग पहले से ज्यादा पुरज़्म और कुछ लोग खौफजदा लेकिन मुतासिर हो गए। ये पहला लम्हा था जब यूनुस की हकीकी क़यादत नमूदार हुई। वो अब सिर्फ एक मछेरा नहीं रहा था बल्कि एक रहनुमा, एक रोशनी की तरह गांव के लिए मिसाल बन गया था। अगले दिन गांव में तब्दीली की हवा चलने लगी। हुकूमत के आदमी जो पहले धमकी देते थे अब मोतरफ हो गए कि ज़मीन पर कब्जा नाजायज़ था। सौदागर की ताकत टूट चुकी थी। लोग अपनी ज़मीनों और समंदर के किनारों पर दोबारा काबू पा गए। यूनुस ने सबको ये सबक दिया कि खौफ और धमकी सिर्फ वक्ती असर डाल सकती हैं, असल ताकत तो ईमान, सब्र और यकीन में है। गांव के बुजुर्ग जो बरसों से इस बात पर बहस करते रहे कि किस तरह इंसाफ लाया जाए, अब यूनुस के तजर्बे से मुतासिर होकर अपनी सोच बदलने लगे। इस दौरान यूनुस ने अपनी कश्ती की मुरम्मत की, मगर वो जान चुका था कि अब कश्ती मछली पकड़ने के लिए नहीं बल्कि एक अलामत के तौर पर मौजूद है। वो हर दिन समंदर की तरफ नहीं जाता, मगर जब भी कोई गांव का बच्चा या नौजवान हौसला हारने लगता वो उसे अपनी कहानी सुनाता, कश्ती और तूफान का जिक्र करता और बताता कि ईमान और भरोसा किस तरह जिंदगी बदल सकते हैं। यूनुस की जिंदगी में एक और अहम पहलू नमूदार हुआ। उसने फैसला किया कि वो गांव के बच्चों को तालीम और हिकमत सिखाएगा, ना सिर्फ किताबों की बल्कि जिंदगी के अमली सबक भी। वो उन्हें ये सिखाता कि किस तरह खौफ पर काबू पाया जाए, किस तरह अपनी अना को महदूद किया जाए और किस तरह हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखा जाए। यूनुस की तालीमात गांव के हर शख्स तक पहुंचने लगीं और एक नई नस्ल पैदा हुई जो खौफ की बजाय हौसले और यकीन के साथ जिंदगी गुजारती थी। यूनुस ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी तब्दीली महसूस की। पहले वो किसी भी सूरत में मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाता था, मगर अब उसका ताल्लुक समंदर के साथ एक एहतराम और शुक्रगुजारी पर मबनी था। वो जानता था कि मछली सिर्फ रिस्क है, मगर असल सबक ये है कि इंसान किस तरह अपनी ज़िंदगी के तूफानों का सामना करता है। वो अब अपनी आंखों में आजिज़ी रखता था, अपनी बातों में सब्र और अपने दिल में यकीन। एक्ट 4 के दरमियानी हिस्से में यूनुस और गांव के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। लोग उसे सिर्फ एक मछेरा नहीं बल्कि एक रहनुमा के तौर पर देखने लगे। वो अदालतों या ताकतवर लोगों के सामने खड़ा होने से नहीं डरता था, क्योंकि उसने अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दिया था। जब कोई मसला आता तो वो पहले दुआ करता और फिर अमल करता, और यही रवैया गांव के लिए सबक बन गया। यूनुस ने यह भी सीखा कि क़यादत सिर्फ ताकत या हिकमत से नहीं बल्कि ईमान और इंसाफ के साथ काम करने से पैदा होती है। यूनुस की कहानी गांव की सरहदों से निकलकर आसपास के इलाकों में भी मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से आकर उसे मिलने आते और वो उन्हें बताता कि ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, मगर जो शख्स सब्र और यकीन के साथ अल्लाह की तरफ बढ़ता है वो हर तूफान से निकल आता है। यूनुस ने कभी खुद को किसी से बड़ा या ख़ास नहीं समझा, बल्कि हमेशा ये कहता कि मैं बस एक कमज़ोर इंसान हूँ जिस पर अल्लाह ने करम किया। इस दौरान गांव में समाजी और माशी तब्दीलियां भी शुरू हो गईं।
लोग ज्यादा मुत्तहिद हो गए, जमीन और समंदर के वसाइल को मुनसिफाना तरीके से तकसीम किया जाने लगा। नौजवान अब तालीम हासिल करने और अपनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए माइल थे और यूनुस हर कदम पर उन्हें रहनुमाई फराहम करता रहा। गांव में जश्न और खुशी के मौके ज़्यादा होने लगे और हर शख्स में खुद एतमादी पैदा हुई। एक्ट 4 के आखिर में यूनुस अपने अंदर की गहराई में झांकता है और समझता है कि सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि वो जिंदा बचा, बल्कि ये कि उसने गांव और अपने दिल को अमन, यकीन और भरोसे से भर दिया। वो जान चुका है कि जिंदगी में मुश्किलात आती रहेंगी, मगर असल ताकत यही है कि इंसान अपनी उम्मीद और ईमान को कभी न खोए। यूनुस की आंखों में सुकून, चेहरे पर आजिज़ी और दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत नुमाया है। गांव वाले भी अब उसके बगैर नहीं रह सकते और यूनुस की जिंदगी एक मिसाल बन गई है कि सब्र, यकीन और ईमान किस तरह इंसान और माशरे दोनों को बदल सकता है। एक्ट 4 की इख्तितामी तस्वीर ये है, यूनुस साहिल पर खड़ा है, सामने समंदर की लहरें हल्की हल्की चमक रही हैं, आसमान पर सूरज की किरणें पानी में बिखरी हुई हैं और यूनुस की कश्ती किनारे पर टिकी हुई है, एक अलामत के तौर पर कि मुश्किलात के बाद निजात मुमकिन है। ईमान के साथ ज़िंदगी रोशन हो सकती है और हर इंसान अपने यकीन के साथ दुनिया में रोशनी पैदा कर सकता है। इस मंजर में यूनुस सिर्फ गांव के रहनुमा नहीं, बल्कि एक जिंदा मिसाल बन चुका है कि अल्लाह पर भरोसा हर तूफान के बाद रोशनी लाता है और यही एक्ट 4 का पैगाम है, निजात, बसीरत और नई शुरुआत का आगाज गांव में सुबह के वक्त होता है। सूरज की पहली किरणें पानी पर चमक रही हैं और हवा में खुशबू है जो तब्दीली और नई उम्मीद की अलामत है। यूनुस ने देखा कि गांव के लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हैं, मगर उनकी आंखों में पहले की तरह खौफ नहीं, बल्कि एतमाद और सुकून है। एक्ट 5 में कहानी का महवर यह है कि यूनुस की जद्दोजहद और ईमान ने न सिर्फ उसकी अपनी ज़िंदगी बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। गांव के बुजुर्ग और मुअज़्ज़िज़ीन अब यूनुस के मशवरे के बगैर कोई अहम फैसला नहीं करते। वो अब समझ चुके हैं कि ताकत और हिकमत के साथ ईमान भी ज़रूरी है। यूनुस ने हर घर में जाकर ये सिखाया कि मुश्किलात आती रहती हैं, मगर हौसला, सब्र और भरोसे के साथ हर तूफान का मुकाबला किया जा सकता है। गांव के नौजवान अब महज काम नहीं करते, बल्कि सीखने, समझने और ज़िंदगी के अमली सबक हासिल करने के लिए पुरज़्म हैं। यूनुस की कहानी अब सिर्फ एक फ़र्द की नहीं रही, बल्कि पूरे गांव की कहानी बन गई है। इस दौरान यूनुस ने अपने अंदर की गहराई में जाकर गौर किया कि उसकी कश्ती, जो पहले सिर्फ मछली पकड़ने का जरिया थी, अब एक अलामत बन चुकी है। ये कश्ती उन तमाम मुश्किलात की याद दहानी है जिनका सामना उसने किया, और ये यकीन की अलामत भी है कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाले इंसान कभी तन्हा नहीं रहते। यूनुस ने कश्ती के करीब खड़े होकर दुआ की और दिल में शुक्रगुजारी महसूस की, न सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए बल्कि गांव के हर फर्द के लिए भी। गांव के लोग भी यूनुस के नक्श कदम पर चलने लगे। वो अपनी ज़मीनों और समंदर के वसाइल को मुनसिफाना तरीके से इस्तेमाल करने लगे। सौदागर और हुकूमती नुमाइंदे अब गांव के फैसलों का एहतराम करते हैं और कोई भी जुल्म या धोखा करने की हिम्मत नहीं करता। एक्ट 5 में यूनुस ने ये सबक दिया कि हकीकी ताकत अखलाक, ईमान और इंसाफ में होती है, न कि धौंस, खौफ या धोखा में। यूनुस की ज़िंदगी में एक और अहम लम्हा आता है जब वो अपने गांव के बच्चों के साथ बैठा है। वो उन्हें कहानियाँ सुनाता है, अपने तजुर्बात बताता है और हर कहानी के साथ एक सबक देता है। बच्चों की आंखों में हैरत और तजस्सुस है और वो ये समझने लगे हैं कि ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, मगर जो शख्स दिल से ईमान रखता है वो हर हाल में कामयाब हो सकता है। यूनुस अब सिर्फ एक मछेरा नहीं, एक उस्ताद, रहनुमा और मिसाल बन चुका है। का इख्तितामी लम्हा इंतहाई दिल को छू लेने वाला है। गांव के लोग एक महफिल में जमा हैं और यूनुस सबके सामने खड़ा है। वो सबको याद दिलाता है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा सबक ये है कि हर शख्स अपने दिल में खौफ कम करे और यकीन बढ़ाए। वो कहता है कि मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा है, मगर ईमान और सब्र के साथ हर तूफान के बाद रोशनी, सुकून और नई ज़िंदगी है। गांव वाले खामोशी से सुन रहे हैं और उनकी आंखों में शुक्रगुजारी और सुकून झलक रहा है। आखिर में यूनुस साहिल पर खड़ा है, सामने समंदर की लहरें हल्की हल्की चमक रही हैं और कश्ती किनारे पर रखी हुई है। वो एक लम्हे के लिए रुककर गहराई में देखता है और सोचता है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि मैं बच गया, बल्कि ये कि मैंने न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी, उम्मीद और यकीन पैदा किया। इस मंजर में यूनुस के चेहरे पर सुकून,
आजजी और मोहब्बत वाज़ेह है। वो जान चुका है कि हकीकी खुशी दूसरों की भलाई और ईमान में है, और यही कहानी का हतमी सबक है। और यूनुस की कहानी का इख्तिताम इस बात पर होता है कि ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, मगर जो शख्स सब्र, ईमान और भरोसे के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करता है, वो हर तूफ़ान के बाद रोशनी, सुकून और नई ज़िंदगी हासिल करता है। यूनुस का सफ़र एक मिसाल बन गया है कि हकीकी ताकत दिल की पाकीज़गी, यकीन और इंसानियत में है, और यही एक्ट 5 का पैगाम है: निजात, अमन, सबक और नई शुरुआत।